दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की वेबसाइट में प्रकाशित लेख रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट और द हिंदू में छपे लेख पब्लिक गुड्स एज द वे टू वेलफेयर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। आइए लेख की शुरुआत करते हैं। समावेशी विकास के माध्यम से ग्रामीण बदलाव। तकरीबन एक दशक से अर्थव्यवस्था पर होने वाले आर्थिक विमर्शों में समावेशी विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हालांकि एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के अग्रणी वित्तीय पत्रकारों में से एक ने यह घोषणा की कि भारत में मौजूद विकास प्रक्रिया समावेशी नहीं है। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्रियों और नीतिकारों की समावेशी विकास की संकल्पना को संकीर्ण दृष्टिकोण के रूप में माना है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे उनका तर्क यही है कि विगत दशकों में देश में विकास की जो नीतियां बनाई गईं, उससे विकास तो हुआ, लेकिन इस बीच आर्थिक विषमता भी विकराल हुई है। यह बात भाषणों से लेकर गोष्ठियों तक में इतनी बार सुनी गई है कि अब घिसी पिटी सी लगती है, लेकिन यूपीए से लेकर एनडीए सरकार तक यही देश की कड़वी सच्चाई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट एन इकोनॉमी फॉर द 99% में सनसनीखेज खुलासा किया है कि भारत की 58% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास है। भारत में 57 अरबपति लोगों के पास उतनी दौलत है जितनी नीचे से लेकर ऊपर तक के 70% लोगों के पास है। यह फासला सिर्फ अमीर और गरीब के बीच नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच भी बढ़ा है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद हमारे गांव विकास तो दूर, कुछ बेहद जरूरी सुविधाओं से भी महरूम हैं। योजनाएं बनती रहीं, धन खर्च होते रहे, पर स्थिति में संतोषजनक बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या भारत का समग्र विकास बिना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संभव है? क्या समावेशी विकास की अवधारणा समेकित विकास के साथ विषमता की खाई पाटने में सहायक होगी? और वह कौन से ऐसे सरकारी प्रयास हैं जिसके दम पर सरकार समावेशी विकास के माध्यम से ग्रामीण बदलाव की बात करती है? आखिरकार यह प्रश्न उभरता है कि वह कौन सा ऐसा पैमाना होगा जो सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के नारे को सच साबित करेगा। यही जानना हमारा उद्देश्य है। देखा जाए तो समावेशी विकास का सामान्य अर्थ है विकास की सामान्य धारा में सबको शामिल करना। अधिक व्यापक रूप में कहें तो समावेशी विकास इस आधारभूत संकल्पना पर आधारित है जिसमें समाज का हरेक तबका विकास प्रक्रिया से लाभान्वित हो सके। इसके मुख्यतः दो पहलू हैं। पहला, आर्थिक विकास की ऊंची वृद्धि दर जिससे राष्ट्रीय उत्पाद का आकार बढ़ सके, और दूसरा, आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा जिससे शहरी और ग्रामीण कमजोर वर्ग लाभान्वित हो सके। समावेशी विकास स्थापित करने के लिए जिन लक्ष्यों पर बल देना आवश्यक समझा गया वे हैं: आधारभूत आवश्यकताओं तक सभी की पहुंच होनी चाहिए, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करते हुए उसे विकास की प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए, कृषि और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना जिससे ग्रामीण निवेश में बढ़ोतरी हो और ग्रामीण इनकम बढ़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों या किसी वर्ग के कमजोर निर्धनों तथा बच्चों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, वित्तीय समावेशन के जरिए वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना आदि। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नीतियों में बदलाव लाने, नौकरशाही को और अधिक एक्टिव बनाने और असंगठित क्षेत्र को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देने की बात कही गई। अब इस सैद्धांतिक आधार को वर्तमान विकास की व्यावहारिक कसौटी पर कसते हैं तो यह अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन करता नहीं दिखता। यहां समझने वाली बात यह भी है कि समावेशी विकास की अवधारणा ने ऊंची आर्थिक दर हासिल करने में तो सफलता पाई, लेकिन आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा करने में यह पिछड़ गया। इस आधार पर परखें तो समावेशी विकास की संपूर्ण अवधारणा को खारिज नहीं किया जा सकता, पर इसमें प्रक्रियात्मक बदलाव करते हुए इसके सख्त क्रियान्वयन पर जोर देने की बेहद जरूरत है। जहां तक समावेशी विकास के जरिए ग्रामीण बदलाव की बात है तो यह बात सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना समग्र विकास की चाहत अधूरी है। हमारा देश
कृषि प्रधान देश है और देश की 73% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन राष्ट्रीय आय में ग्रामीणों की हिस्सेदारी 45% से भी कम है। ग्रामीण विकास की मौजूदा स्थिति की यदि हम अन्य देशों से तुलना करेंगे तो हम इसमें अभी बहुत पीछे हैं। विकसित देशों और यहां तक कि कई विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 2% लोग ही कृषि संबंधी उत्पादकता पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर प्राथमिक संसाधनों पर आधारित होते हैं। अमेरिका, जापान जैसे देशों में महज 2% लोग ही कृषि पर आधारित हैं, जबकि भारत में तकरीबन 55% लोग कृषि संबंधी कार्यों पर निर्भर हैं। यह एक बहुत बड़ा गैप है, एक बड़ी विषमता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि जो लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर गए हैं उनमें से बहुत कम ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गए। इनमें से ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में गए हैं। हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी तकनीकी शिक्षा का बेहद अभाव है, ताकि लोग गांवों में रहकर ही अपनी आजीविका चला सकें। खेती से लोगों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पा रही। हमारे देश में 85% से ज्यादा किसान सीमांत कृषक हैं। इनकी आमदनी पर्याप्त नहीं है। इनके लिए आमदनी का कोई दूसरा रास्ता होना जरूरी है। तकनीकी शिक्षा के अभाव में यह कमी और भी ज्यादा महसूस की जा रही है। सच बात यह है कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर ही गुजरता है। तो यहां यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर वे कौन से ऐसे सरकारी प्रयास हैं जिनके बल पर सरकार ग्रामीण विकास का दावा करती है। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों को आर्थिक लाभ के साथ साथ उनका सामाजिक बदलाव भी है। देखा जाए तो वित्तीय बाधाओं के बावजूद सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचे, खेतीहर आय, रोजगार सृजन और उद्यमिता से संबंधित अनेक प्रमुख पहलुओं के पुनरुत्थान के माध्यम से ग्रामीण गरीबों का उत्थान करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए सरकार ने बजटीय आवंटन से अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इस बार के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड़ रुपए दिए गए और ग्रामीण कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम कुछ इस तरह हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बजटीय आवंटन 23,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं और 2017-18 के लिए बेघर लोगों को 1 करोड़ घर देने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत की गई। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करना और बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा 2 करोड़ बीपीएल परिवारों को पहले ही एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं और मार्च 2019 तक लगभग सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत कवर कर लिया जाएगा। किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए ई राष्ट्रीय कृषि बाजार पर कार्य किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016-17 में फसल कवरेज क्षेत्र के लक्ष्य में 30% की बढ़ोतरी कर 2017-18 में 40% और 2018-19 में 50% फसल क्षेत्र को शामिल करना है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, तकनीक का उपयोग कर 50,000 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 5 साल में हर क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा का पुनर्गठन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2017 के लिए रिकॉर्ड 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2018 तक रिकॉर्ड 1.80 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य है। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार का लक्ष्य मार्च 2019 तक 55,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य जनधन खाते, डेबिट कार्ड, आधार पे, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम को जन जन तक पहुंचाना है ताकि लोगों को डिजिटल लेन देन के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
इस प्रकार इन उपायों के जरिए वर्तमान सरकार ग्रामीण विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है। यह बात सही है कि समावेशी विकास की अवधारणा और सरकारी प्रयास में कोई खोट नहीं है, मगर तमाम दावों, वादों और योजनाओं के बावजूद आज भी गांवों की तरफ विकास अपना रुख नहीं कर पाया है। क्यों? दूसरी बात यह भी समझने की है कि भले समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल भी हो जाए, किंतु असमानता की बढ़ती खाई को पाटने के लिए सरकार को ठोस सैद्धांतिक और व्यावहारिक आयाम विकसित करना ही होगा, वरना विकास की सारी अवधारणाएं निर्मूल साबित होंगी। यदि हमारे विकास की सैद्धांतिक समझ सही है, नीतियां सक्षम हैं, तो इसके क्रियान्वयन को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? दरअसल आज भी हमारे उच्च वर्गीय और सत्ताधारी लोग अधिकाधिक प्राप्त करने की होड़ में लगे रहने की, विकास और प्रगति की पश्चिम की पुरानी अवधारणाओं पर ज्यादा मोहित हैं। यही वजह है कि हमारी योजनाएं और विकास के सारे कार्यक्रम उल्टे हमारी समस्याओं को अधिक पेचीदा बना रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सभी देशवासियों को सुरक्षित और सुखद वर्तमान तो मिले, लेकिन साथ ही बेहतर भविष्य भी मिले। यह तभी संभव है जब देश की जनता में भी अपने देश को बेहतर बनाने की प्रबल भावना जगे। दुनिया के जो भी देश विकसित बने हैं, उसमें वहां की जनता का भी योगदान रहा है। इसलिए जनता को भी अपने विकास की एकल और सामूहिक जिम्मेदारी को समझना होगा। आइए अब जल्दी से नोट कीजिए इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल है, समावेशी विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन करें कि इससे ग्रामीण विकास कैसे संभव है। इसके तहत किए जा रहे सरकारी प्रयासों की समीक्षा करें। अगर आप दृष्टि आईएएस के प्रीलिम्स क्विज और ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड को सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।